हेलो फ्रेंड्स। आज मैं और एक नए टॉपिक के साथ आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर चल रहा है। उसी के जितने भी सारे टॉपिक हैं वो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम में आए और आप कहें कि सर ने ये नहीं पढ़ाया तो मैं ये छोड़कर आ गया, मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन। मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिससे आप एग्ज़ाम में ना लगा पाएँ। इसलिए मैं जितने भी चैप्टर में टॉपिक बनते हैं, टाइप बनते हैं, वो मैं सब टाइप को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर भी पाएंगे। कम से कम मैं टाइम में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आइए, नया टॉपिक क्या है एलसीएम एचसीएफ का। क्योंकि ये संख्या क्या है कि दशमलव वाली ये वाली संख्याएं दशमलव दी जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं दशमलव वाली संख्याओं को लेकर आया हूँ कि दशमलव वाली संख्याओं का मासा लासा कैसे निकालेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे। आप देखेंगे तुरंत उसका आंसर लगा देंगे। तो तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं, 2.4, 0.36, 7.2 का मासा कितना होगा, हमें मासा निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप पॉइंट को भूल जाइए। आप ये मानिए कि पॉइंट हमें नहीं दिए गए, तो क्या होंगे, 24 मान लेंगे, 36 और क्या, 72। अब 24, 36, 72 का क्या निकालेंगे, मासा। हमने मासा बताया था कि सबसे छोटी संख्या ले लीजिए पहले। सबसे छोटी संख्या ले ली हमने कि 24। अब इसका भाग अगर हम बड़ी संख्याओं में देंगे, अगर भाग चला गया तो मासा हमारा यही हो जाएगा। अगर भाग नहीं गया तो इसके क्या फैक्टर कर लेंगे। तो 24 का 36 भाग नहीं जाएगा, 72 में भी नहीं जाएगा, 72 में चला जाएगा बट 36 में नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 का भाग 36 में जा सकता है, 12 का 72 में जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि बात 12 दिया 36, 5 छंग 72 होता है। इसका मतलब मेरा मासा कितना आ गया, 12 आ गया। ये तो हमने मासा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव मैंने हटाया तो दशमलव आंसर में कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले ये दशमलव लगाना भी अच्छे से सीख लीजिए। दशमलव क्या कहाँ पे लगाएंगे वो सीखिए। हमने तीन संख्याएं दी थी, तो सबसे पहले ये देखिए कि दशमलव ज़्यादा से ज़्यादा किस किस संख्या में लगा हुआ है। मतलब पॉइंट के पीछे ज़्यादा ज़्यादा कितनी संख्याएं हैं, वही वाला हमारा क्या आंसर हो जाएगा। मतलब वही वाला पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट पीछे एक संख्या है, पॉइंट पीछे इसमें एक संख्या, और इसमें क्या पॉइंट पीछे दो संख्याएं हैं। जिसमें ज़्यादा बार पॉइंट लगा होगा वही हम क्या करेंगे, आंसर में लगा लेंगे उतनी बार पॉइंट। इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें क्या दो बार है, इसलिए हम आंसर में क्या करेंगे, दो बार लगा लेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.12। तो यही मेरा क्या आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी। तो आपको यही तरीका लगाना, पहले पॉइंट हटा लीजिए, फिर बेसिक तरीके से मासा निकाल लीजिए या लासा निकाल लीजिए, फिर उसके बाद आप पॉइंट लगा लीजिए। तो आंसर हमारा क्या पॉइंट में आ जाएगा। अब आप थोड़ा बेसिक तरीके से लगाएंगे तब भी आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे बटे वाला बन जाएगा, तो आपको वो तरीका नहीं लगाना, क्योंकि उसमें थोड़ा क्या टाइम लग सकता है। तो आपको यही तरीका अपनाना है, इससे आप कम से कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए इसी तरीके के और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, 0.54, 1.8, 7.2 का मासा मतलब एस सी एफ क्या होगा। तो हमसे क्या महत्तम समावर्तक मतलब मासा पूछा गया, एस सी एफ पूछा गया। तो भाई तरीका, पहले सबसे पहले क्या बताया हमने, पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटा लिया तो हमने क्या लिख लिया, पॉइंट हटाया तो क्या संख्या बन गई, 54, 18 और 72। 54, 18, 72 का क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है। तो हमने बताया था सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, क्योंकि मासा हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं। संख्या आगे पीछे कहीं भी दे सकता है, तो छोटी देखेंगे वही संख्या ले लेंगे, ये नहीं पहले वाली ले हमेशा। ये 18 सबसे छोटी है इसलिए ले ली। अब इसका भाग इससे बड़ी वाली संख्याओं में भाग देंगे, अगर भाग चला गया तो ये हमारा क्या मासा हो जाएगा। 18 का भाग बाद 54 देंगे, 18 तिया 54 होता है। 18 का भाग 72 देंगे, 18 चौक 72, ये भी भाग चला जाएगा। इसका मतलब मेरा मासा कितना आ गया, 18 आ गया। तो ये क्या मेरा आंसर आ गया। अब हमें अभी आंसर नहीं आया क्योंकि पॉइंट भी तो लगाना है हमें। तो पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट में तरीका क्या बता दें, जिस संख्या में पॉइंट ज़्यादा बार लगा होगा वही पॉइंट हम इसमें लगा लेंगे। इसमें एक बार दिया गया, इसमें एक बार पॉइंट है, इसमें क्या पॉइंट पीछे दो संख्या है, इसलिए अब हम ज़्यादा ज़्यादा वाली संख्या वाले पॉइंट लगाएंगे। तो इसमें ज़्यादा था, दो संख्या हुआ था, इसलिए दो अंक वहाँ लगा लिया, मेरा आंसर आ गया। तो देखा कितनी जल्दी से आंसर आ गया। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 2.7, 0.09 का मासा मतलब सॉरी लासा मतलब एलसीएम कितना होगा। तो 3, 2.7 और 0.09 का लासा निकालना है। तो सबसे पहले हमने बताया था पॉइंट हटा लीजिए, तो इसमें तो पॉइंट लगा नहीं, तो ऐसे रहने दीजिए। 27 और कितना, 9।
तो 3, 27 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लासा निकालेंगे तो लासा कितना आ जाएगा हमारा, बड़ी लासा के लिए हमने क्या करते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी देगी, 27 देगी। तो अब क्या करते हैं, छोटी संख्या का अगर इसमें भाग चला गया तो वही हमारा क्या है, लासा हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। तो 3 का भाग 27 में जा सकता है, 9 का भाग 27 में जा सकता है, इसलिए मेरा लासा कितना आ गया, 27 आ गया। अब हमें क्या करा, पॉइंट भी लगाना है। तो पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार लगा हुआ है वो देख लीजिए, किस संख्या में पॉइंट ज़्यादा बार लगा हुआ है, मतलब ज़्यादा संख्याओं के बाद पॉइंट लगा हुआ तो वही मेरा क्या, पॉइंट लगा लेंगे आंसर। इसमें है नहीं, इसमें एक अंक बाद, इसमें क्या जो दो बार दो संख्याओं बाद है, इसलिए यही ज़्यादा है, दो संख्याओं बाद है, इसलिए क्या इसी को लगा लेंगे दो संख्याओं बाद। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन कौन सा, सी वाला हो जाएगा। तो आइए इसी टाइप के लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया 1.2, 4.8 और 0.06 का क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम निकालना है। तो 1.2, 4.8 और 0.06 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 12, 48 और कितना 6। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम सबसे पहले क्या, हमने बड़ी संख्या बताई थी, तो सबसे बड़ी बड़ी संख्या लिख ली हमने। तो अब छोटी संख्याओं का इसमें भाग देंगे, अगर भाग चला गया तो यही मेरा क्या एलसीएम हो जाएगा। तो 12 का भाग 48 में जा सकता है, 5 चौक 48 होता है। 6 का भी भाग 48 में चला जाएगा, इसका इसमें जा सकता है, इसका भी इसमें चला जाएगा, इसका मतलब 48 हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा, मतलब एलसीएम हो जाएगा। अब हमें क्या, पॉइंट कहाँ लगाना है। तो सबसे ज़्यादा अंकों बाद पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है, ये एक अंक बाद लगा हुआ है पीछे, इसके एक अंक बाद, ये कितने, 2 अंकों बाद। तो सबसे ज़्यादा बार हमने बताया, ज़्यादा बार जिसमें संख्या में पॉइंट लगा हो वही लगा लेंगे। तो 2 अंकों बाद ज़्यादा लगा हुआ है एक संख्या, तो 2 अंकों बाद लगा, इसलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, जीरो लगा लीजिए, 0.48। तो 0.48 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो यही मेरा क्या आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपने पॉइंट वाले लासा और मासा, मतलब एलसीएम एचसीएफ अच्छे से निकालना सीख गए होंगे। जब भी एग्जाम में आएगा तो आप इसी तरीके से, शॉर्ट तरीके से एलसीएम या एचसीएफ शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो आप अब जब भी एग्जाम में आपको पॉइंट वाले देखने को मिलेंगे तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।